हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक शोल्डर बैग लेकर आई हूँ। और शोल्डर बैग बनाने के लिए आज हम शुरुआत करेंगे एक क्विल्टेड पिट से। और इसका साइज़ है 14 बाई 16 इंच। ये 14 है, ये 16 है। तो यहाँ पर ये जो 14 है, यहाँ पर हम इसका सेंटर निकालेंगे तो 7 इंच पर मार्क कर लेंगे। ये हमने 7 इंच पर मार्क कर लिया। 7 इंच पर मार्क करने के बाद यहाँ से सेंटर से 3 इंच डाउन जाएंगे। ये 3 इंच हम डाउन गए, ये हमारा सेंटर है। और ये जो हमने सेंटर निकाला था 3 इंच डाउन जाकर के जो निशान लगाया था, वहाँ से 4 इंच इधर, 4 इंच इधर, टोटल हमें 8 इंच का यहाँ पर डिस्टेंस चाहिए। और इस पर हम एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से। ये लाइन हो गई। और यहाँ पर इसको लगाने के बाद एक ये हमने पीस लिया है, थोड़ा बड़ा लिया है, तो इसका साइज़ है 3 इंच बाई और थोड़ा सा लंबा ही है। तो इसको पहले जो 3 इंच का कपड़ा है, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और ये बचा हुआ कपड़ा था तो मैंने पूरा ले लिया है। इसको सेंटर निकालेंगे, सेंटर पे रखेंगे इस तरह से। यहाँ पर इसको रखेंगे और इसको खोल देंगे। खोलने के बाद पहले हम इसको पिन कर लेंगे बीचों बीच में, कपड़ा हिलेगा नहीं। इसको इस तरह से पिन कर लेंगे। और यहाँ पर जहाँ पे ये हमने निशान लगाया था 4 इंच का, वहाँ पर इसको बीचों बीच में जो नीचे का निशान है उस पर हम पिन कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर। अब नीचे का जो निशान है यहाँ पर, ये जो 4 इंच पे यहाँ लगाया था, इसको यहाँ पर निशान लगाएंगे, इसको यहाँ पर निशान लगाएंगे और बीच में हमारी ये पिन लगी हुई है। ये पूरी एक लाइन आ गई। अब इस लाइन के किनारे किनारे हमें सिलाई करनी है। पहले हम इसको सिल लेते हैं। अब पिन निकालते जाएंगे। एक तरफ से हमारा कपड़ा सिल चुका है और बीच की लाइन से किनारे से जो बीच में निशान हमने लगाया है उसको यहाँ पे इस तरह से होल कर लेंगे ताकि कैंची हमारी जा सके। अब इसको यहाँ से हम सीधा कट करेंगे। दोनों सिलाइयाँ हमारी किनारे किनारे हैं, बीच में से कट करना है और यहाँ पर वी शेप में कट करना है। ये पूरा कपड़ा हम अंदर डाल देंगे। जैसे इसको बाहर निकालेंगे, इसको खींचते हुए यहाँ पर ये जो वी कट दिया था तो यहाँ पे ये हमारा एक स्क्वायर आ जाएगा। और इसको खींचते हुए यहाँ पर हम पहले पिन लगा देंगे ताकि कॉर्नर हमारा अच्छा बन सके। इसी तरह से इधर भी कर लेंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो हमने सफ़ेद कपड़ा लगाया है यहाँ पर वाइट, इसके साथ हमने यहाँ पर आज वाइट का कंट्रास्ट दिया है, तो ये हमको यहाँ पर पाइपिंग का लुक देना चाहिए इस तरह से। तो यहाँ ऊपर की तरफ से सीधी साइड से हल्की सी गोल पाइपिंग जैसा ये दिखे, इस पर बाहर की तरफ से पिन लगा लें। तो ये जो वाइट कपड़ा है ये यहाँ पर हमारा टिक जाएगा इस तरह से। तो ये काम हमें दोनों तरफ करना है। साइड में हमको पाइपिंग का लुक ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ पे हमें कॉर्नर की फिनिशिंग चाहिए। इसी तरह से इधर भी कर लेते हैं। अब ये हमको जब सिलेंगे तो ये पाइपिंग का लुक इस तरह से दिखाई देगा। अब इधर से हम इस पर मशीन चला देंगे। मशीन एक चाप की दूरी से चलाएंगे जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आ जाए। और नीचे जो पिन लगी है उसको हम निकालते जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये इस तरह से पाइपिंग का लुक खूबसूरत सा आ गया। अब क्या करेंगे, एक जिप लेंगे, इसमें एक रनर डालेंगे। रनर, ये जिप हमने यहाँ पर 9 इंच की ली है।
ये जो होल है यहाँ पर हमने ये 8 इंच का बनाया था, जिप 9 इंच की ली है, जिससे कि हमको सिलाई के लिए, दबाव के लिए जिप में जगह मिल जाए। अब इसको डालने के बाद इसको यहाँ पर सेट करेंगे। 1/2 इंच इधर निकलेगा, 1/2 इंच इधर निकलेगा। इसको हम पहले पिन से अटैच कर लेंगे। अब ये हमारी जो जिप है ये हिलेगी नहीं। अब इसको हम सीधे साइड में लाएंगे, रनर को ऊपर कर लेंगे और जो मशीन हमने चलाई थी उसी पर ठीक हमें मशीन चलानी है, ताकि डबल सिलाई ना दिखाई दे और फिनिशिंग हमारी बनी रहे। और यहाँ पर जहाँ पर जिप हमारी ख़त्म हो रही है, यहाँ पर और यहाँ पर डबल मशीन चलेगी। अब यहाँ पर पिन निकाल लेते हैं हम। सिप हमारी लग गई और जितना यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इसकी छटनी कर देंगे। ये हमने इसकी सफाई कर दी। अब ये हमारी एक यहाँ पर पॉकेट रेडी होने वाली है। अब इसके पीछे हम एक लाइनिंग का पीस लगाएंगे। अब ये जो जिप लगाई इसको हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो ये लाइनिंग का कपड़ा लिया है ये 9/16 इंच का पूरा लिया है। तो 9 इसलिए लिया है कि यहाँ पर जब हमारी ये जो जिप का जो दूसरा सिरा है वो भी यहाँ डबल मशीन के साथ पैक हो जाए तो और मजबूत किया जाए। तो अब इसको हम इसके ऊपर रखते हुए, जहाँ तक जिप है उतना ही कपड़ा है, 9 जिप है, 9 इसकी चौड़ाई है। तो सारा मेजरमेंट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसको हम जोड़ देते हैं। और ये हमने लंबी क्विल्टिंग की थी तो उसमें ये जो हमने पीछे का पीस लगाया इस क्विल्टिंग के साथ ये दिखाई नहीं देगा। चेक काटते तो दिखाई देता, लेकिन हमने लंबी लाइनिंग की क्विल्टिंग की थी तो उससे जो पॉकेट लगाई वो भी नहीं दिखाई देगी। तो ये हो गया एक पीस, इसको रख देते हैं। अब लेते हैं दूसरा पीस। ये भी हमारा 14/16 इंच का पीस है। अब इसमें हम मेजरमेंट करेंगे किसी भी एक साइड से। ये हमारा 14 है, ये 16 है, तो 16 में नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ से 2 इंच एक मार्क लगाएंगे, यानी 2 इंच पर मार्क लगाया। एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। ये लाइन खींचने के बाद अब यहाँ पर हमने ली है लेस, ये भी हमने वाइट कलर की ली है। इसको यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर ये ऑप्शनल है, आपको लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना है तो मत लगाइए। हम यहाँ पर लेस लगा देंगे कहीं भी। मैंने 2 लेस काटी थी मैं, लेकिन एक ही लगाऊंगी क्योंकि मुझे एक यहाँ पर काफ़ी ठीक लग रही है। तो ये ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल इसलिए है कि जैसे मेरा ये प्रिंट है काफ़ी डार्क और ब्राइट है, तो उसको थोड़ा सा सोबर बनाने के लिए मैंने एकदम अपोजिट वाइट कलर का इस्तेमाल किया है। जैसे जिप लगाई, पाइपिंग लगाई, अब लेस भी लगा दी। तो इससे क्या होगा कि ये जो उभरे हुए कलर से हैं ये थोड़े से और सोबर से दिखने लगते हैं। तो बैग को सुंदर बनाने के लिए इस तरह से भी कुछ किया जा सकता है। अगर इस पर हम बहुत जरी वाली या सीक्वेंस वाली इस तरह से ये लेस लगा देंगे तो ये और भड़कीला बन जाएगा। तो अगर आपको भड़कीला पसंद है तो उस तरह से लेस लगाइए, और सोबर पसंद है तो इस तरह से लेस लगाइए। तो लेस कहीं भी लगाई जा सकती है, बस ये 2 इंच का हमें यहाँ पर मार्जिन चाहिए होगा। तो चलिए अब अगला काम करते हैं। यहाँ पर सेंटर निकालते हैं 7 इंच पे। फिर से ये 7 इंच हो गया। अब यहाँ से 3 इंच इधर, 3 इंच इधर, ये 6 इंच का मार्जिन रहेगा। और यहाँ पर मैंने ली है ये बेल्ट। तो बेल्ट भी रेडीमेड वाली है, सिंथेटिक वाली है जो मिलती है मार्केट में। तो इसका साइज़ हमने लिया है
26 इंच और इसको यहाँ पर पैक कर देंगे पहले, जिससे कि मजबूती बनी रहे। अब ये एक बेल्ट लेंगे और ये जो हमने मार्क किया था यहाँ पर लगा देंगे। तो ये जो हमने 3 इंच पर ये सेंटर है, ये 3 इंच पे लिया था, तो इसके सेंटर में रख करके ये जो 3 इंच का मार्क किया था इसके सेंटर पर रख के इसको सिंपल पैक कर देंगे। इसी तरह जो पहला पीस रेडी किया था उसमें भी मार्क करेंगे। ये सेंटर है हमारा, सेंटर से 3 इंच इधर, 3 इंच इधर और बेल्ट को लगा देंगे। ये 2 पीस हमारे रेडी हो गए। अब हम चलते हैं अगले काम की ओर। इसको साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने 14 बाई 15 इंच की 3 लाइनिंग ली है। ये 14 है और ये 15 है। मेजरमेंट आप लोगों को मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक लाइनिंग लेंगे, एक 14 इंच की जिप लेंगे। पहले हम सीधी जिप इस पर लगा दें। अब ये हमने सीधी जिप लगा दी। इस सीधी जिप पर दूसरी 9 इंच की जिप लेंगे और इसको भी सीधा यहाँ इस तरह से रखते हुए यहाँ पर जोड़ देंगे। अब इस पर भी हम यहाँ पर हमने 14 इंच की और ये 1.5 इंच लगभग इसकी चौड़ी विड्थ है, ये पट्टी लेंगे पाइपिंग और इसको यहाँ पर इस तरह से डबल करेंगे और जो दोनों जिप के बीच का हिस्सा है यहाँ साइड से सिलेंगे। अभी एक जिप हमारी खुली रहेगी, जो पहले जहाँ पर जिप को जॉइंट किया था वहाँ पे रखेंगे और इसको सिल देंगे। अब ये जो फोल्ड करके हमने पट्टी लगाई थी इसको यहाँ पर मोड़ेंगे और इसको यहाँ पर फिनिशिंग दे देंगे। तो इस अब यहाँ पर ये हमने जो फिनिशिंग दी है, तो जहाँ पर पहले हमने पाइपिंग को जोड़ा था अब उस पर भी एक मशीन चला देंगे तो यहाँ पर ये पूरी बैठ जाएगी। मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से ये पाइपिंग हमारी लग गई है। अब ये हमारा जिप एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा इधर है। अब हम दूसरी लाइनिंग लेंगे 14 इंच की तरफ से और ये जो जिप का भी एक हिस्सा हमारा बाकी है इस साइड का, इसको यहाँ पर इस तरह से सीधा रख के जोड़ देंगे। 14 इंच को 14 इंच से जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ देते हैं। अब इधर का हिस्सा बाकी है जिप का, एक जिप हमारी जुड़ गई, एक हमने लाइनिंग पहले जोड़ दी थी। अब ये दूसरी जिप, इसको भी 14 इंच के एरिया से इसको यहाँ जोड़ देंगे। तो ये तीनों लाइनिंग हमारी इस तरह से जुड़ जाएगी। ये देखिए, ये हमारा साइड का हो गया। ये पीस जो सबसे पहले जोड़ा था वो पार्टीशन हो गया और ये फिर साइड का हो गया। तो यहाँ पर ये हमें 2 जिप के साथ 2 पॉकेट मिल जाएंगी डिवाइडर के साथ। अब इसमें हम एक एक रनर डाल देंगे। रनर यहाँ पर ऑप्शनल है, 1 डालिए 2 डालिए, मैं एक एक डाल रही हूँ। एज यूजुअल मैंने इसमें पहले से लूप डाल रखा है, मैचिंग का ही सारा काम मैचिंग के साथ करेंगे हम। ये हमारे दोनों रनर पड़ गए। अब यहाँ पर ये तीनों पीस को हम मिलाएंगे, इस तरह से बराबर से रखेंगे। ये नीचे से हमारा ये पीस पूरा बराबर होना चाहिए। पिन लगा देते हैं इधर भी और उधर भी। ये पिन लगा दिया। अब ये जिप हिस्सा ऊपर आ गया। यहाँ से हम 1.5 इंच करीब नीचे निशान लगाएंगे, जिप को लेते हुए 1.5 इंच पर यहाँ पर एक मार्क लगा देंगे इस तरह से, इधर भी और इधर भी। जिप को बाहर इस तरह से जितना निकाल सकते हैं निकाल लीजिए, पूरी लंबाई एक साथ होनी चाहिए। और यहाँ से 1.5 लीजिए और यहाँ पर एक मार्क लगा दीजिए। अब इस मार्क से हम सिलाई शुरू करेंगे। यहाँ डबल मशीन चलाएंगे और सीधा इसको पैक कर देंगे, इधर भी और इधर भी।
डबल सिलाई करके, यहाँ भी डबल सिलाई, यहाँ भी, नीचे भी। अब इसको हम पैक कर दिया, पिन निकाल देते हैं। पिन निकालने के बाद यहाँ पर मैंने 2x14 इंच के 2 पीस क्विल्टेड और लिए हैं। अब इन दोनों को, ये तो तैयार हो गया, इसको अलग हटा देते हैं। अब ये जो 2x14 इंच के पीस हैं, इन दोनों को बराबर रखेंगे और जो 2 इंच का एरिया है इधर दोनों पैक कर देंगे डबल मशीन चला के। इसको पैक कर लिया हमने कुछ इस तरह से। अब इसको लेंगे वापस, ये पूरी लाइनिंग जो हमने 1.5 इंच नीचे से जाकर के सिली थी, पूरी लाइनिंग को हटा देंगे। ये हिस्सा लेंगे, ये उल्टा रहेगा, दोनों सीधे हिस्से अंदर रहेंगे और इसका सेंटर और ये जो पाइपिंग हमने दोनों जिप के बीच में लगाई थी, इसका मिलाते हुए इसको पहले यहाँ पर पैक कर देंगे और इसी तरह से ये जो जॉइंट हमने किया था 2 इंच पर, इसको यहाँ पर पैक कर देंगे। तो पहले इसको हम यहाँ पे सिल देते हैं। ध्यान रहे सेंटर पे रहे और लाइनिंग हमारी पूरी हटी होनी चाहिए। अब इसको हमने इस तरह से जोड़ दिया। अब इसको हम यहाँ पर इसके साथ जोड़ेंगे। ये जिप का हिस्सा, ये क्विल्टेड पीस का हिस्सा 2 इंच वाला, इसको यहाँ से इस तरह से ये 14 इंच का एरिया अब जोड़ देंगे। यहाँ पर ये हमने जोड़ दिया। अब ये हमारा खुला हुआ है, इसको जोड़ देंगे तो सीधा सीधा अंदर रहेगा और क्विल्टेड और जिप सीधी वो भी अंदर रहेंगे और इसको हम जोड़ देंगे। ये कुछ इस तरह से जुड़ गया है। अब लेंगे हम अपने ये दोनों पीस और इसको यहाँ पर इस तरह से रखते हुए बेल्ट को अंदर कर देंगे और पहले हम ये जो हमारा 16 इंच का हिस्सा है इसको पूरा सिल देंगे। ऊपर डबल मशीन, नीचे डबल मशीन। अब इसको जोड़ने के बाद अब बॉटम का हिस्सा भी सिल देते हैं। यहाँ पर अब निशान लगाएंगे, सिलाई छोड़ करके 2x2 का मार्क करना है। अब इसको लेंगे, बेल्ट पहले बाहर कर देंगे जिससे वो ना सिल जाए और अब ये कॉर्नर पकड़ेंगे। ये जो कॉर्नर है इसको जब हम पकड़ लेंगे तो ये इधर खींचने पर अपने आप बराबर से बैठ जाएगा। इस तरह से ये कोना आपका सही आना चाहिए। आप इसको यहाँ पर बराबर बैठा लेते हैं और यहाँ पर एक लंबी सिलाई चला देते हैं। अब यहाँ पर हमने 4 इंच का बॉटम कर दिया है। तो ये जो हमने 16 लिया था, जब इसको हमने बॉटम में बना दिया तो ये हमारा वापस 14 हो गया। तो ये 14x14 का बैग रेडी होगा हमारा। इसको हम कट कर देते हैं, मार्जिन देके कट करेंगे। डबल मशीन चला दी है तो वहाँ पर मजबूती रहेगी, लेकिन हम जो हमने कटिंग की है उस पर भी एक दाब मशीन चला देंगे जिससे ये और मजबूत हो जाएगा। इसको सीधा करेंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो हमने 2 इंच का मार्क करवाया था बॉटम की तरफ, उस पर एक दाब मशीन चलाएंगे और इसको जब इधर फोल्ड करेंगे तो ये भी सीधा अपने आप आ जाएगा और एक मशीन इधर भी चला देंगे तो इससे बॉटम हमारा पूरा शेप में आ जाएगा। ये हमने बॉटम रेडी कर दिया। अब इस तरह से ये इसकी लुकिंग आ गई। अब इसके बाद हम लेंगे ये पीस, एक कोई जिप खोल लेंगे और इसके अंदर पूरा बैग, इस बैग को पहले हम यहाँ पर पिन कर लेते हैं बेल्ट को,
जिससे काम करने में आसानी रहे, इधर भी और इधर भी। अब इस पूरे बैग को हम जो जिप हमने कोई भी एक जिप खोल लीजिए और उसके अंदर इसको डाल दीजिए। अभी हमने इसका बॉटम नहीं सिला है और यहाँ पर ये जो जॉइंट है, इस बैग का जो जॉइंट है, इस जॉइंट के साथ 2 इंच का जो हमने यहाँ पे जिप की पट्टी लगाई थी उसके साथ यहाँ पर इसको यहाँ पिन कर देंगे और इसको इधर पिन कर देंगे। दोनों जोड़ जो हैं हमारे बैग के और लाइनिंग के यहाँ पर एक साथ आने चाहिए इस तरह से। अब इसको हम पूरा गोलाई में सिल देंगे इस तरह से। बेल्ट हमारी सीधी रहे अंदर, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो रनर है वो उसके जो लूप वगैरह हैं वो भी अंदर रहे। जहाँ पर बेल्ट है वहाँ पर हम डबल मशीन चला देंगे। हमने जोड़ दिया। अब यहाँ से इसको बैग को पूरा वापस निकालेंगे इस तरह से, सीधा हो गया। अब ये जो लाइनिंग हमने 15 इंच की लंबी ली थी इसको बहुत हल्का सा नीचे से अंदर की तरफ मोड़ेंगे और इसको भी तीनों को मिला करके सिल देंगे। अब इसको यहाँ से हम जहाँ से निकाला था वहाँ से वापस अंदर डाल देंगे। ये हमारी लाइनिंग अंदर चली गई। अंदर अच्छे से इसको बैठा देंगे, पूरी अंदर चली गई। अब ये हमने बाहर निकालना है इसको और लाइनिंग को अंदर की तरफ ढकेलते हुए, ये पूरी जिप की लाइनिंग को अंदर ढकेलते हुए ये जो जोड़ है इसको लाना है। लाइनिंग उसके अंदर नहीं आनी चाहिए। ये जो हमने जोड़ लगाया था 2 इंच क्विल्टेड का, उसको पूरा बाहर निकालना है, लाइनिंग को अंदर रखना है। ये ध्यान रखिएगा लाइनिंग हमारी जिप के नीचे नहीं आनी चाहिए। इस तरह से पूरा लाइनिंग को अंदर ले जाएंगे और अंदर करते हुए ये देखिए लाइनिंग हमारी यहाँ आ गई। अब ये हमारा जोड़ आ गया। ये जो 2 इंच का हमने क्विल्टेड पीस लगाया था जिप के साथ, अब यहाँ पर इसको हम सिलते जाएंगे, लाइनिंग को हटाते जाएंगे। तो यहाँ पर बेल्ट को बाहर रखेंगे, जॉइंट आ गया ये बेल्ट और 2 इंच क्विल्टेड पीछे मेन पार्ट। अब यहाँ पर हम एक दाब मशीन चलाएंगे और लाइनिंग को अंदर करते जाएंगे। इसको हम कुछ इस तरह से जोड़ दिया तो जो हमारी जिप वाला पार्ट था वो अंदर चला गया। जिप को हम बंद कर लेते हैं। ये देखिए ये इस तरह से बंद हो गया, ये पार्ट अंदर चला गया। ये 14 बाई 14 का हमारा एक शोल्डर बैग कंप्लीट हो गया। चाहे ऑफिस के लिए, चाहे मार्केट के लिए, चाहे सफ़र के लिए, चाहे जैसे यूज़ करें। ये मल्टीपर्पज़ बैग होते हैं इस तरह के। और बॉटम हमने इसका 4 इंच का दे दिया और अंदर की जो पॉकेट है वो इस तरह से आ गई। ये देखिए एकदम नीट एंड क्लीन, कहीं कोई सिलाई जोड़ नहीं दिखाई देगा। ये देखिए इधर से ये 2 पॉकेट हमें अच्छी मजबूत मिल गई, बॉटम भी मिल गया और इसके साथ ही एक हमने, ये तो इनर पॉकेट हो गई और ये हो गई हमारी बाहर की पॉकेट, जिसमें हमने वाइट पाइपिंग दे करके इसकी भी लुकिंग अच्छी कर दी। और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक इसकी पॉकेट इस तरह से जाएगी। तो ये था आज का हमारा शोल्डर बैग वीडियो। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।